कुंभ राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। इस संसार में यदि इंसान किसी एक ताकत से सबसे ज्यादा डरता है और महसूस भी करता है उसकी ताकत को, तो वह है समय की ताकत। बड़े से बड़े जख्म को समय देता भी है और उसी जख्म को भर भी देता है। समय ने बड़ी से बड़ी इमारतों को, बड़ी से बड़ी शक्तियों को धूल मिट्टी में भी मिलाया है और धूल मिट्टी में मिली हुई विभूतियों को आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। यानी कि समय सबसे अधिक बलवान है। इस समय को पहचानना चाहिए और याद रखना बंधुओं कि जो भी व्यक्ति घड़ी देखकर चलता है वह समय के साथ चलता है, और जो भी व्यक्ति ग्रहों की चाल को देखकर चलता है वह समय से आगे चलता है। तो आपको समय से आगे चलना है। जुलाई का यह महीना बेहतरीन आपके लिए साबित होगा यदि आप आज इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देख लेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि महीने की शुरुआत ही शानदार होने वाली है। यदि सभी बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे और कुछ छोटी छोटी उपाय क्रियाओं को कर डालेंगे तो आपके इस जुलाई के महीने की शुरुआत ही बेहद शानदार होने वाली है। कारण है इसका कि आपकी कुंडली में इस समय सरस्वती योग, बुध, शुक्र और गुरु एक साथ मिलकर चतुर्थ राशि में यानी केंद्रीय राशि में बैठकर शानदार योग बना रहे हैं, जो आपके अटके हुए कार्यों को चुटकियों में बना डालेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं। आपको हम बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपको बहुत सारे लाभ ऐसे दिलाएगा जिनके बारे में आपने सोचा नहीं है। यानी कि आप चाहते तो हैं, जैसे कि रुका हुआ कहीं पैसा है, कोर्ट कचहरी का कोई विवाद है, किसी व्यक्ति का समर्थन है या फिर किसी का प्रेम है, सब कुछ आपको दिला सकता है ये महा उपाय। इसे ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि ये महीना जो है ना, ये कोई साधारण महीना नहीं है, केतु प्रधान महीना है। इसी महीने में श्रावण का महीना प्रारंभ होगा। माता रानी की शक्ति जागृत होगी गुप्त नवरात्रि के रूप में। ये कोई साधारण महीना नहीं है, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं। जैसे जैसे आगे हम कार्यक्रम में बढ़ेंगे आप सारी बातों को समझते जाएंगे और खुद ही जान जाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वो बातें अक्षर सह सत्य हैं। बंधु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय का ग्रह आकलन क्या कह रहा है, कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है, कुछ चीजें हैं जिनसे आपको दूर रहना है, ताकि देवताओं की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ साथ बंधु, बहुत सारे लोग अपने कुल देवी देवता को जानते ही नहीं है और बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते कि उनके ऊपर उनके कुल देवी देवता की कृपा है या नहीं है। तो आज हम आपको एक ऐसा उपाय भी बताएंगे जो शर्तिया इस बात का प्रमाण होगा कि आपके ऊपर आपके कुल देवी या देवता की कृपा है या नहीं है। ये आप खुद ही पता लगा लेंगे। जी हाँ, शर्तिया उपाय है। और फिर जब आप कंफर्म हो जाएंगे तो उनकी कृपा भी आप पर आएगी। याद रखना कि हर एक व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार की शक्तियों का सबसे ज्यादा महत्व है। ये शक्तियां उससे कभी नाराज होनी नहीं चाहिए। पहला है उसके कुल देवता, दूसरा है पितृ देवता और तीसरा है उसके खुद के आराध्य देव जिनकी वो पूजा करते हैं। तो इनकी कृपा हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आज आपको इसी विषय पर भी विशेष ज्ञान और मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम को पूरा जरूर देखना। जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो 100% आप कुछ नया, कुछ बड़ा और अद्भुत सीख कर जाएंगे और अपनी सफलता के मार्ग खुद ही खोलेंगे सूत्रों के आधार पर। जी हाँ, तो चलिए ज्यादा समय खराब न करते हुए महामाई को याद करते हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले माई के दर्शन करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो, हमारी रक्षा करो। माई की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी उसका उद्धार होना निश्चित है, दुखों का अंत होना निश्चित है। माई अष्ट महाविद्या हैं, इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है और ये अचूक हैं। और माई के बारे में जब हम आपको बताते हैं तो यह और विशेष हो जाता है, क्योंकि हमने माई की सेवा की है, हमने माई को साधने का, हालांकि ये तो हमारे लिए सोचना भी गलत है कि हम साध सकते हैं, हमने स्वयं को ही साधा है, माई के लिए तैयार किया है, उनके चरणों में समर्पित कर रखा है अपना पूरा जीवन। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमको प्रॉफिट मिल जाता है, यानी कि ये साइड पॉजिटिव हो जाती है। हम कहते हैं तो ये चीज ज्यादा अनुकूल हो जाती है। खैर, अब एक और खास बात बंधुओं जो हम लगातार बताते चले आ रहे हैं, आपको फिर से बता देते हैं कि नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि है, वो बहुत खास होती है, बहुत विशेष होती है। बड़े से बड़े दुखों का अंत और भोग रहे प्रारब्ध का समापन और पाप कर्मों का विलयन इस गुप्त नवरात्रि के महापर्व में किया जा सकता है। आपके जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कुछ भी हो, तंत्र मंत्र हो, नकारात्मकता हो, बंधन बाधा हो, आप यदि इस महानुष्ठान में भाग ले लेते हैं, जो कि हम पूरे 9 के 9 दिन करते हैं, हमारा तो कर्म है, धर्म है, हम तो करते ही हैं, हमारा काम ही है ये,
तो आप यदि अपने जीवन में इन चीजों से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि देवी की कृपा आपके जीवन में आए और आपके जीवन में सुख आए, तो आप भी इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। नंबर वीडियो में है, फोन कर लेना। पूरे 9 दिन भाग लीजिए और अपने जीवन को तृप्त कर दीजिए, धन्य कर दीजिए। देवी के आगमन को स्वीकार करिए। याद रखना कि जीवन तो सभी जीते ही हैं, लेकिन यदि जीवन धर्म से जुड़ जाए, धर्ममयी हो जाए, तो जीवन का आनंद ही अलग है, जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। बाकी तो सब जगह भटकाव है। खैर चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं कि महीने की शुरुआत से ही आपका फोकस अपने करियर पर होगा और अपने जीवन में चल रही इस समय की बड़ी समस्याओं से मुक्त होने में होगा, यानी कि कर्जे की समस्या, बीमारी की समस्या और आय कम होने की समस्या। मनोबल आपका उच्च रहेगा, उत्साह, ऊर्जा, सकारात्मकता सब बढ़ेगी। परेशानी, दुख, तकलीफ, रोग, दरिद्रता कहीं ना कहीं कम होती दिखाई देगी। इन सब पर नियंत्रण मिलता सा दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अब आपके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि कुंडली में कुछ ग्रह योग बड़े शुभ हैं। महीने की शुरुआत किसी अच्छी खबर से हो सकती है, यानी कि 4 तारीख से पहले पहले आपको मनवांछित खबर मिल सकती है जो आप चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि कहीं पैसा अटका हुआ है, मिल जाता तो बात बन जाती। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर थोड़ा सा लोन फंड मिल जाता, कोई पार्टनरशिप मिल जाती। कुछ को नौकरी चाहिए, कुछ को विवाह चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी कुछ आप चाह रहे हैं, हो सकता है देवी ने चाहा, महामाई ने चाहा, पूरे भाव के साथ आप जुड़े हैं, सकारात्मक हैं, तो आपकी महीने की शुरुआत ही किसी अच्छी खबर से होगी। यानी कि अगले 3 दिन, 1, 2, 3 इन दिनों में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। 4 तारीख तक भी मिल सकती है। उसके बाद भी कुछ बुरा नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चीजें अनुकूल ही होती जाएंगी, लेकिन चीजों को समझो, है ना। ज्योतिष में कहा जाता है कि ग्रह को समझो, ग्रह से डरो मत, ना ही खुश हो जाओ कि वाह भैया अब तो हमारे शुक्र आ गए हैं, हमारे अच्छे भाव में आ गए, लगन में शुक्र आ गए, द्वितीय भाव में शुक्र आ गए, दशम में शुक्र आ गए, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। तो ग्रह से डरना नहीं है, ग्रह को समझना है, ठीक है। तो समझाते हैं ना हम आपको, आप चिंता क्यों करते हो, बस रुके रहो। तो अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, व्यापारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है, कुछ भी बड़ा और कुछ भी बहुत ऐसा नहीं होगा जो आपको ज्यादा प्रभावित करे। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आपका फोकस ही इस समय अपने करियर पर है, अपने काम पर है, अपने जीवन को स्थिर बनाने पर है। और आपने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देख रखे हैं कि अब आप फालतू की चीजों पर दिमाग लगाते भी नहीं है। आपका ध्यान अपने ऊपर ही है और आप समझते हैं कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जग बदलेगा। तो आप अब खुद सुधारना, खुद को बदलने पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग अभी भी हैं जो बड़े दलदल में फंसे हुए हैं, आपकी राशि के बड़ी परेशानियों में फंसे हुए हैं, मार्ग नहीं मिल रही है, अंधकार में है, कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है बहुत बड़ा। तो देखो सीधी बात है कि हर चीज यहाँ देखकर नहीं बताई जा सकती। यहाँ ग्रह गोचर है, केवल इस समय की ग्रह की चाल है, लेकिन आप क्या लेकर आए हैं इस संसार में। कर्म, प्रारब्ध। वैसे तो मुट्ठी खाली है, लेकिन मुट्ठी बंधी हुई, मुट्ठी बांध कर पैदा होते ना बच्चे, तो बंधी मुट्ठी में कर्म होते हैं प्रारब्ध के, और उसी को भोगते हैं। तभी तो देखो ना, कोई बहुत गरीबी में पैदा हो गया, कोई बहुत अमीरी में पैदा हो गया, बचपन से ही सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं। कोई अपाहिज, कोई अपंग, कोई बहुत तीव्र बुद्धि। तो ये क्या है, प्रारब्ध ही तो है पिछले जन्म के। तो ये संस्कार बनते हैं इस जन्म के। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब कुछ तो पता तब चले जब आप अपनी कुंडली दिखाएं। तो यदि आप किसी विशेष बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं, फंसा हुआ, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लो, ठीक है ना। अरे भाई, हमको ना दिखाओ, किसी और को दिखा लो। हम नहीं कह रहे कि हम ही को दिखाओ, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर यही तो है कि कुछ लोग अनाप शनाप बातें करने लगेंगे। चलो भाई, कहीं भी दिखा लो जहां आपको सही लगे, कोई आपका रिश्तेदार परिचित कुछ जानता हो उसे दिखा दो। लेकिन यहाँ पर यही है कि लूट मार भी बहुत है,
समस्या ये है कि जो कुछ विधर्मी, अधर्मी, कुकर्मी लोग भी, वो तो होता ही है, देखो हर जगह होता है, हम ये नहीं कहते कि सब एक से हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं, बहुत संस्कारी, बहुत ही धार्मिक लोग भी हैं, लेकिन उनसे मिल जाओ तब तो है ना। लेकिन लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जो योग है नहीं कुंडली में उसको बता के और पूजा करवा दे रहे हैं, रत्न दिए दे रहे हैं। ये लोग 50,000 का, 1 लाख का, कल ही हमने एक महिला थी उनसे मीटिंग की, वीडियो कॉल पर बात हो रही थी, अपॉइंटमेंट बुक की थी उन्होंने, वो बता रही थी 2 लाख रुपए का एक रत्न उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बेच दिया। अब वो रत्न असली है कि नकली है ये भी नहीं पता। देखो ये बातें हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर आओगे तो ये गारंटी है कि काम सच्चा होगा, क्योंकि यहाँ महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का वास है और हम उनके दास हैं, उनके चरणों में बैठे रहते हैं और माँ के चरणों में बैठकर ये को कर्म तो नहीं करेंगे, कम से कम छोटे मोटे झूठ बोल देंगे, ठीक है कोई बात नहीं, है ना। वो झूठ ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपका मनोबल बढ़ाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको हिम्मत देंगे, साहस देंगे। ऐसे झूठ बोलेंगे छोटे छोटे से, बड़े नहीं, थोड़े थोड़े संकेत भी देंगे, सतर्क बनाएंगे, आपको डराएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात की गारंटी है, इसलिए बार बार कहते हैं कि भाई गलत जगह जाओ और बर्बाद हो जाओ उल्टा, तो उससे बेहतर है कि यहाँ दिखा लो, तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक रहेगी, सुविधा रहेगी। बाकी फिर ये अपनी मर्जी है, सवाल जवाब की तो फिर कोई अंत ही नहीं। खैर, पारिवारिक स्थिति तो ठीक है। व्यापारिक और आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो व्यापारिक स्थिति अच्छी रहेगी। हमने कहा कि कम महीने की शुरुआत किसी अच्छी खबर से हो सकती है, कोई शुभ खबर, कोई अच्छी खबर, पैसे का आगमन हो सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, ब्लॉकेजेस दूर होंगे। कुंडली में इस समय अच्छे योग बने हुए हैं। 4 तारीख से स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। 4 तारीख को शुक्र का गोचर हो रहा है केतु के साथ में, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि पैसे से जुड़े हुए मामले रद्द होते दिखाई दें, रुकते हुए दिखाई दें। पैसे को लेकर किसी प्रकार की फ्रॉड, जालसाजी हो सकती है, कोई इमोशनली आपको अपने जाल में फंसाकर और पैसे ले सकता है, उधार मांग सकता है, तो ये स्थितियां होंगी। तो पैसे के मामले में स्थिति वैसे बुरी नहीं है, अच्छी ही है, बस आपको अपने पैसे को संभाल कर रखना होगा, किसी पर विश्वास ना करें और यूं ही किसी को मदद करने के चक्कर में किसी की पैसे अपने ना दे दें, ठीक है ना। इसका विशेष ख्याल रखना। बिजनेस व्यवसाय में छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी, अड़चने आती रहेंगी, कंपटीशन परेशान करेगा। इस समय पर गुरु से जुड़े हुए व्यवसाय, यानी कि डॉक्टर हैं, वकील हैं, एडवाइजरी है, काउंसलिंग है, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, टीचर हैं, इनका काम ठीक चलेगा। शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय की भी बात करेंगे तो अच्छे चलेंगे, यानी कि वस्त्र आदि का व्यवसाय ठीक चलेगा, कपड़े वपड़े का है, डेकोरेशन का है, ब्यूटी पार्लर का है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का है, इत्र का काम है, ठीक चलेगा। डेयरी प्रोडक्ट का, दूध वगैरह का व्यवसाय है, ये अच्छा चलेगा। अच्छे ठीक नहीं चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, प्रॉपर्टी के काम में झटका लग सकता है। मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, ये अचानक से लॉस करा सकती है। वैसे सब ठीक रहेगा लेकिन अचानक से, तो क्या करना है, प्रॉपर्टी की डीलिंग करते समय थोड़ा सा अलर्ट रहें, लेन देन पैसे का करते समय थोड़ा अलर्ट रहें। रिलेशनशिप में किसी भी व्यक्ति के प्रेम संबंध हो, चाहे कैसा भी, चाहे फ्रेंडशिप का संग किसी के साथ हो रही है, नई कोई व्यक्ति आ रहा है कॉन्टेक्ट में, जागरूक रहें, अलर्ट रहें। तुरंत उसकी बातों में आकर, मीठी मीठी बातों में आकर और तुरंत से विश्वास ना कर लें। एक आंख अपनी खुली रखें, है ना, और उससे उसके ऊपर लगातार दृष्टि बनाकर रखें कि ये क्या सोच रहा है, ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसका क्या मनसा है, इसका क्या विचार है। ऐसे करके देखो, आप जागरूक रहोगे, आप ही सुरक्षित रहोगे। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि सब पर शक करते रहो, बहम करते रहो, लेकिन कुछ पर जरूरी है, ठीक है, कसना पड़ेगा जैसे गंजा। सीधे साधे भोले भालेपन से आप अपना नुकसान कराएंगे। आपकी सच्चाई और अच्छाई आपके लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है। आपके काम की तारीफ होगी कार्यस्थल पर, नौकरी करने वालों के लिए उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा। जो सूर्य का गोचर हो रहा है 16 तारीख को, 16 जुलाई को होगा, सूर्य का गोचर होगा, वो अच्छा होने वाला है। गुरु के साथ सूर्य मिलेंगे, गुरु के साथ सूर्य मिलेंगे, 2 काम होंगे नौकरी में। पहला कि पदोन्नति के आसार प्रबल हो जाएंगे, काम का क्रेडिट पूरा आपको मिलेगा। यहां पर ट्रांसफर भी हो सकता है 16 तारीख से और 24 तारीख तक ट्रांसफर के प्रबल योग है। ट्रांसफर हो सकता है, कार्य की जिम्मेदारी बदल सकती है, स्थान बदल सकता है। ज्योतिष स्थान परिवर्तन को कहता है, उसे ही हम ट्रांसफर कहते हैं। स्थान परिवर्तन मींस अगर ये भी हो गया कि इस कमरे से उस कमरे में बैठ के काम करने लग गए, तो ही स्थान परिवर्तन ही होता है, ठीक है। तो ये स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर के योग भी हैं, हो सकता है। बाकी जो लोग नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब इंटरव्यू वगैरह दिया है, पॉजिटिव खबर आ सकती है। शुरुआत में यानी कि 7 तारीख से लेकर और 16 तारीख के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हो सकता है निराशा हाथ लगे, लेकिन उससे पहले और उसके बाद स्थिति अच्छी है। विवाह के लिए जो लोग तैयार बैठे हैं, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। वैवाहिक संबंध में रुकावटें आ सकती हैं, बात तो चलेगी लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से या किसी बात की वजह से बात रुक जाएगी। इस समय पर मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, तृतीय दृष्टि है, तो ये रोग कारक होती है, पैसे को अटकाने वाली होती है। तो यहाँ पर रोग कारक का मतलब है कि त्वचा से जुड़े हुए रोग, रक्त से जुड़े हुए रोग और दिमाग से, यानी कि माइग्रेन वगैरह की समस्या, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, गुस्सा दिखाना, शरीर में बुखार ताप बढ़ जाना, पानी की कमी हो जाना, ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि झुंझलाहट बहुत आएगी, गुस्सा बहुत आएगा,
तो थोड़ा सा नियंत्रण, वाणी असभ्य हो सकती है तो थोड़ा उस पर भी आप नियंत्रण रखें। बाकी किसी के साथ बहस ना करें, किसी व्यक्ति को करेक्ट करने की कोशिश ना करें कि भैया ये गलत कर रहा है, चलो इसको सही कर देते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छाई भी किसी बुराई से कम नहीं होती, याद रखना। तो थोड़ा सा इस व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, स्वार्थी बन जाइए, ठीक है ना। याद रखना कि इस संसार में कोई भी किसी का जिम्मेदार नहीं है, कोई भी किसी का ठेकेदार नहीं, भाग्य विधाता नहीं है। आप किसी की मदद कर सकते हो, लेकिन किसी की जिम्मेदारी उठाकर उसका भाग्य नहीं बदल सकते। तो उतने ही करो जितने में कि आप खुद बर्बाद ना हो जाओ। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखो। आपके मन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि थोड़ा बहुत अहंकार का भाव आ सकता है, कुतर्क कर सकते हैं, कोई अच्छी बात कहेगा और ईगो पर बात ले सकते हो, नकारात्मकता, कटु भाषा, ये चीजें आपके अंदर आ सकती हैं। तो थोड़ा इस पर नियंत्रण रखिए। किसी नए बिजनेस की काम की शुरुआत करने जा रहे हो तो एक बार ये समय ठीक है, कर सकते हो, 24 तारीख से पहले पहले कर सकते हो, उसके बाद ना करना, फिर रुकना पड़ेगा। चतुर्मास का पूर्ण प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा उस समय पर। तो कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले एक बार अपना मुहूर्त वगैरह जरूर दिखा लेना, ग्रह नक्षत्र दिखा लेना। विदेश यात्रा के योग प्रबल है, विदेश यात्रा होगी, तीर्थ स्थलों की यात्रा हो सकती है, मंदिर वगैरह जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो, भगवान के किसी विशेष प्रकार का अनुष्ठान कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, किसी गुरु से मुलाकात होगी, मार्गदर्शन होगा। कुछ चीजें हैं जो निगेटिव होंगी, कोई आपकी गुप्त बातें, सीक्रेट बाहर निकाल देगा। तो ऐसे ही यूं ही किसी को ना। प्रेमियों के साथ भी ये होगा कि गुप्त प्रेम संबंध बाहर हो जाएंगे, उजागर हो जाएंगे। प्रेमियों में आपस में थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, टकराव हो सकता है, क्योंकि शुक्र के साथ केतु है ना। 4 तारीख से ही ये स्थिति शुरू हो जाएगी। तो शुक्र के साथ केतु यानी प्रेम में अलगाव। तो थोड़ा सा एक दूसरे पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में ना आने दें, उसकी बातों को न सुने। कान का कच्चापन खतरनाक। प्रेमी जीवन में, पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन में कुछ विशेष परेशानियां हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य को लेकर परेशानी, जो स्ट्रेस का कारक बनेगी, तनाव का कारक बनेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन ठीक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी आपका मनोबल बढ़ाएगा। थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति रहेगी देखो महीने की शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीजें अनुकूल होती चली जाएंगी। जीवन साथी आपको खूब सपोर्ट करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। अगले 3 से 5 दिनों में जीवन साथी आपको कोई गिफ्ट उपहार दे सकते हैं, या आपकी कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी विश पूरी कर सकते हैं जिसको देखकर आपको अच्छा लगेगा, गुड फीलिंग आएंगे आपकी। अब कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो आपको माननी है विशेष तौर पर। पहला, अनुशासन के नियमों का पालन करें इस समय पर, यह बहुत जरूरी है। दूसरा, नकारात्मक चीजों से बचें, नकारात्मक लोगों से, बातों से बचें, क्योंकि देखो केतु है तो पाप ग्रह ही, इसका प्रभाव रहेगा इस महीने में। तो नकारात्मक चीजों से बचें। तीसरा, काम वासना पर नियंत्रण रखें और लालच में ना फंसें। शुक्र केतु योग जो होगा वो लालच उत्पन्न करेगा, तो लालच में ना फंसें। जितना आप नियंत्रण दिखाएंगे अपनी इंद्रियों पर, अपनी जरूरतों पर, अपने खर्चों पर, उतना ही आप लाभ की ओर आगे बढ़ेंगे। केतु जितना लेता है उससे अधिक दे भी सकता है, गुरु का चेला है, लेकिन बस वो कहता है कि नियंत्रित रहो, चीजों से चिपको ना, जरूरत से ज्यादा मोह दिखाओ ना, चीजों के लिए रो तड़पो ना इंसानों के लिए। जो गया सो गया, जो आया सो आया, सबके लिए सम रहो, अपनी जिम्मेदारी दायित्व को अच्छी तरीके से निभाओ, बस इनका ध्यान रखो। बाकी जो भी कुछ देखो यहां पर हम बता रहे हैं ये आपके गोचर का प्रभाव है। आपकी जन्मपत्री में स्थिति अलग भी हो सकती है, आपकी परेशानियां इस समय अलग हो सकती हैं, आपके कष्ट अलग हो सकते हैं, बाधाएं हो सकती हैं। तो इन चीजों के लिए आप अपनी कुंडली आकलन कराएं। साथ ही साथ तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, छल कपट और शत्रुओं से अपना बचाव करने के लिए अपने लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह है महारक्षा कवच आप मंगवा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। जिस दिन मंगवाएंगे उसी दिन से इसका तीव्र प्रवाह आप महसूस करेंगे अपने जीवन में, उसी दिन से। ये जागृत शक्ति है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आजीवन के लिए जिम्मेदारी हो गई, नहीं अब तो टेंशन नहीं, खुद भी कुछ करना पड़ेगा। इसके अंदर पूरा विधि विधान है, एक किताब रखी है जिसमें माई का आरती चालीसा कवच पाठ है, और भी चीजें हैं। जल है, थोड़ा सा अभिमंत्रित जल है, उसे सिंचित करना होगा अपने संस्थान पर, अपने घर में। चंदन है, उस चंदन को अपने माथे पर लगाइए और देखिए फिर कैसे चीजें अनुकूल होती हैं, कैसे कल्याण होता है आपका आपकी इच्छा मनोकामना पूरी होती है और आपको सुरक्षा मिलती है। देखो एक बार सुरक्षा मिल जाए तो चीजें बहुत सारी आप खुद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको सपोर्ट की जरूरत है इस तरह से कि आपको बस जो आप कर रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस ना आए और आपको रिजल्ट मिले। बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं है। अब सुनिए उपाय इस समय का। तो देखो इस महीने में आपको श्रेष्ठ बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए, पिछले कार्यक्रम में हमने एक बताया था उपाय कांच की शीशी वाला, आप वो कर सकते हो, 21 दिन का उपाय है। या फिर आप एक ऐसा उपाय भी कर सकते हो जिसमें कि गुरु, मंगल, केतु, इनकी ऊर्जाएं अनुकूल होती हैं। केतु प्रधान ये महीना है, शुक्र की केतु से युति है, तो केतु को अनुकूल करना बेस्ट है इस महीने में आपको।
तो आपको क्या करना है कि चांदी की 2 डिब्बी लेनी है। अब कोई कहेगा कि चांदी की डिब्बी तो बहुत महंगी है, नहीं ले पाएंगे। एल्यूमिनियम की 2 डिब्बी ले लो छोटी छोटी, उनमें शुद्ध शहद भर दो और उनमें एक एक रक्त गूंजा डालो और थोड़ा सा उसमें इत्र डाल दो। अब ये डिब्बी आप पूरी भरो और इस डिब्बी में दोनों डिब्बियों को ढक्कन लगा दो और लाल कपड़े में इन्हें लपेट दो अच्छी तरह से। अब आपने एक डिब्बी लेकर जानी है किसी एकांत स्थान में, ठीक है, वीरान एकांत स्थान में किसी बड़े वृक्ष जैसे पीपल या बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे लकड़ी से गड्ढा खोदो और उस गड्ढे में इसे दबा दो। दूसरी डिब्बी को अपने घर में रखना है। अच्छा, जब दबाएं आप तो पीछे मुड़कर न देखें, सीधे वापस आ जाएं, ठीक है। हाथ पैर मुंह धो के अपने कमरे में जाएं। उसके बाद दूसरी जो डिब्बी है उस डिब्बी को आप अपने घर में धन के स्थान पर रख दें, धन के स्थान पर जहां पैसा रखते हैं, अलमारी है, तिजोरी है, लॉकर है, गल्ला है, जहां है वहां रख दें। फर्स्ट डे से ही, पहले दिन से ही आप रिजल्ट देखेंगे, फर्स्ट डे से, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बाकी पूर्ण समाधान के लिए और कुलदेवी वाला उपाय जानने के लिए, पूर्ण समाधान के लिए कुंडली दिखवा लें, कुलदेवी का उपाय जानने के लिए अगला कार्यक्रम देखें। समय अधिक हो रहा है, कल के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। चलिए वाणी को यहीं पर विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।